हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी को शॉपिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो कहते हैं ना कि शॉपिंग करना तो सबको पसंद है, लेकिन सही तरीके से मोल भाव करके अच्छी चीज खरीदना सबके बस की बात कहाँ। ये वही इंसान कर सकता है जिसकी नॉलेज अच्छी हो। नंदिनी अपनी सारी शॉपिंग सदर बाजार से करती है। वो अपनी कॉस्मेटिक शॉप के चलते आए दिन सदर बाजार जाया करती थी। एक रोज शाम के समय बहुत सारा सामान लिए नंदिनी घर लौटती है। तभी उसकी सास कामनी उसे रोकते हुए कहती है, बहू आज क्या पूरा मार्केट ही उठा लाई। पैसे पानी की तरह बहाना तो कोई तुझसे सीखे। एक काम कर, तू सदर बाजार के आसपास कोई कमरा लेकर वहीं बस जा। तुझे घर आने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी तू आए दिन सदर बाजार ही जाया करती है। क्या माँ जी, आपको मेरे सदर बाजार जाने से क्या परेशानी है? वहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं और होलसेल पर भी मिलती हैं, बिल्कुल सस्ती, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ। रहने दे बहू, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू इतनी दूर मार्केट क्यों जाती है, क्योंकि तुझे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तो आए दिन सदर बाजार निकल लेती है और पूरा दिन बिताकर घूम फिर कर आ जाती है। माँ जी, आप मेरे बारे में कितना गलत सोचती हैं। मैं तो सिर्फ पैसे बचाने और सारा सामान सही दाम पर मिल जाए इसलिए इतनी दूर सदर जाती हूँ। ये बहाने कहीं और बना बहू, मेरे सामने नहीं। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं जहाँ अच्छा और सस्ता सामान मिलता है, लेकिन तुझे तो बस मेरे बेटे के पैसे उड़ाने हैं, इसलिए तू इतनी दूर मार्केट जाती है। नहीं माँ जी, मैं अपनी शॉप का सामान लेने के लिए ही सदर बाजार जाती हूँ। आप मेरे साथ चलकर एक बार सदर बाजार देखिए, उसके बाद आप यहाँ की मार्केट ही भूल जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं लग रहा अपने बेटे के पैसे बर्बाद करने का। तू ही अकेली काफी है इसके लिए। तू तो बिल्कुल मेरी सदर बाजार जाने वाली बहू बन गई है। कामनी अपनी बहू नंदिनी को सुना ही रही थी कि तभी उसकी बेटी दीक्षा वहाँ आती है और नंदिनी के हाथों में इतने सारे बैग देखकर खुशी से कहती है, भाभी आपके हाथों में इतने सारे बैग, इसका मतलब है कि आज फिर आप सदर बाजार गई थी, तो अब आप मेरे लिए प्लेन सूट का कपड़ा जरूर लाई होंगी। मैं कितने दिनों से मांग रही थी। हाँ दीक्षा, लाई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कोई चीज बोलो और मैं उसे ना लाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी प्यारी ननद जो हो। क्या बात है भाभी, आपने तो ये बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया। भाभी आप सदर बाजार से इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती हो, मेरा भी मन कर रहा है मैं आपके साथ किसी दिन सदर बाजार चलूं। मुझे लेकर चलोगी ना भाभी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। मुझे सदर बाजार घुमाने के लिए कोई पार्टनर मिल जाएगा। मैं तुम्हें सारी चीजें, सारी दुकानें दिखा दूंगी, क्या चीज कहाँ मिलती है। जैसे कभी मैं ना जा पाऊँ तो तुम जाके सामान ले आ सको। हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? इस घर में सदर बाजार जाने वाली बहू बहुत है, अब मुझे सदर बाजार जाने वाली बेटी नहीं चाहिए। और अगर तूने नाम भी लिया ना सदर बाजार जाने का, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे सदर बाजार के सिवा कोई सामान मिलता ही नहीं है कहीं। जिसको देखो सदर बाजार जाने के लिए तैयार रहता है। कामनी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नंदिनी भी सारा सामान अपने कमरे में रखकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज नंदिनी अपनी कॉस्मेटिक की शॉप पर काम कर रही थी, जहाँ उसकी पड़ोसन शांति आती है और उससे कहती है, बहू मुझे एक मेहंदी का बॉक्स दे दे। मेरी बहू ने आसपास की सभी दुकानों पर देखा, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी मेहंदी नहीं मिली। तब मैं तेरी दुकान पर आई हूँ। पूरे मोहल्ले में एक तेरी ही तो दुकान है जहाँ कॉस्मेटिक का सारा सामान बिल्कुल सही दाम पर मिलता है। आंटी जी, तो उन्हें भी यहीं भेज दिया होता। आपकी बहू को मेरी शॉप नहीं पता क्या? नहीं बहू, उसे नहीं पता है। अभी तो वो नई नई आई है यहाँ पर। उसे जो शॉप आगे दिखी वो वहीं चले गई होगी। वो पार्लर का कोर्स कर रही है ना, इसलिए उसे बहुत सारे सामान की जरूरत है। लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत महंगा बता रहे हैं। अब तू ही बता दे, कहाँ से ले वो मेकअप का सामान? आंटी जी, अगर मेरी मानिए तो आप सदर बाजार चली जाइए। वहाँ बहुत अच्छा और बढ़िया सामान मिलता है और बिल्कुल सही दाम पर। बहू, लेकिन मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और मेरी बहू भी अभी नई नई आई है। अगर तू ही उसके साथ जाकर सामान दिला देती तो बहुत अच्छा होता। एक बार अगर वो देख लेगी तो फिर खुद ही चली जाया करेगी। ठीक है आंटी जी, आप दोपहर के बाद अपनी बहू को मेरी शॉप पर ले आना। मैं उसे लेकर यहीं से सदर बाजार चली जाऊंगी। ठीक है बहू, सच में कामिनी बहुत किस्मत वाली है।
जिसे तेरे जैसी इतनी समझदार बहू मिली है। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद वो अपनी बहू रानी को लेकर नंदिनी की शॉप पर जाती है और थोड़ी देर बाद नंदिनी उसे लेकर सदर बाजार के लिए निकल जाती है। रानी को सारा सामान दिलवाकर घर लौटने में नंदिनी को रात हो जाती है और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तभी उसकी सास कामनी उसे रोकते हुए कहती है, बहू तो खुद सदर बाजार घूमने के लिए कम थी क्या, जब मोहल्लों की बहुओं को भी घुमाना शुरू कर दिया है। किससे पूछकर तू शांति की बहू को सदर बाजार ले गई थी, बता मुझे। ये भगवान, माँ जी पिछले जन्म में सीआईडी थी क्या, जो बिना बताए सब पता चल जाता है। डांट ना सुननी पड़े इसी चक्कर में तो मैंने इनको बताया नहीं, लेकिन सुनना तो फिर भी मुझे ही पड़ा। आगे बात बढ़ाने से अच्छा है कि माफी मांगकर बात खत्म ही कर दूं। बोल बहू, किससे पूछ कर गई थी सदर बाजार, सास की कोई इज्जत है या नहीं। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं जल्दी में थी इसलिए चली गई। नंदिनी इतना कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी उसका पति रुपेश थका हारा ऑफिस से घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी नंदिनी उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिवाली आने वाली है, त्योहार का टाइम है, सभी को छुट्टी चाहिए और काम ज्यादा है, ऊपर से लेबरों को गिफ्ट भी देना है। सोच रहा हूँ गिफ्ट के साथ साथ ड्राई फ्रूट का डब्बा दे दूं, मिठाई की जगह वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? परेशानी वाली बात ये है कि जो लड़का हमारे यहाँ मार्केटिंग संभालता है वो गाँव गया हुआ है, तो ड्राई फ्रूट पैक करने वाले बॉक्सेस और गिफ्ट ये सब कौन लाएगा? मैं इतने सारे पैसे ऐसे ही नहीं ना दे सकता किसी को भी, ना जाने वो कौन सी मार्केट जाता था। पक्का वो भी सदर बाजार ही जाता होगा, क्योंकि वहाँ हर सामान होलसेल पर और इकट्ठा मिल जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? क्योंकि मैंने नाम सुना है लेकिन गया नहीं हूँ। बेटा, तेरी बीवी आए दिन सदर बाजार के ही चक्कर लगाती रहती है, अब तो पड़ोसियों को भी घुमाना शुरू कर दिया है, तो फिर तू क्यों परेशान होता है कि कौन जाएगा? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई। अब मेरे वर्कर के लिए गिफ्ट बॉक्सेस नंदिनी ही लेकर आएगी बस। ठीक है, मैं चली जाऊंगी और सारा सामान भी ले आऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। माँ जी को कहिए कि वो भी मेरे साथ चले और खुद अपनी आँखों से सदर बाजार देखे, ताकि इनके मन में ये जो गलतफहमी है ना वो चली जाए। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। माँ प्लीज मान जाइए, मेरी इज्जत का सवाल है, वरना हमारा ऑफिस में मजाक बन जाएगा। रुपेश के कई बार कहने पर कामनी अपनी बहू नंदिनी के साथ सदर बाजार जाने के लिए तैयार होती है। कुछ समय बाद दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर कामिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सभी चीजों के इतने सस्ते दाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू, यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना मिलती हो, वो भी इतने सही और सस्ते दामों पर। ये कैसे? माँ जी, ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। सारे दुकानदार अपनी दुकान के लिए यहीं से सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही दाम पर मिलता है ना, इसलिए। अपनी आंखों से सदर बाजार की रौनक देखकर कामनी को अपनी बहू की बात समझ में आती है, जिसके बाद दोनों मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। साथ ही कामनी फिर दोबारा अपनी बहू को सदर बाजार जाने से नहीं रोकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।